शिक्षा दूर करो यस लागू करो गुजरात में अब जो टीचर्स हैं वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। उनकी ये मांग है कि 2010 से पहले के जो नियुक्तियां हैं उनको इस टेस्ट से मुक्ति मिलनी चाहिए। सरकार का जो आदेश है उस हिसाब से अब सब पे ये टेस्ट जो है अनिवार्य है। लेकिन जो पुराने टीचर्स हैं उनका तर्क ये है कि वो पिछले 20 सालों से पढ़ा रहे हैं और ऐसे में अब उन्हें एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना ये एक तरह से उनके साथ मजाक होगा। इसी को लेकर के आज गुजरात के हर जिले में जो शिक्षक हैं वो सड़कों पे उतरे हैं और ये आंदोलन जो है आगे भी जारी रहेगा। इस वक्त अहमदाबाद म्यूनिसिपल शिक्षक संघ के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। कितने शिक्षक ऐसे हैं जो अफेक्ट होंगे इस 1 लाख से ज़्यादा टीचर है जो गुजरात में इफेक्ट हो गए, जो टीचर 20 साल से ज़्यादा समय से जो ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं, 1 लाख कौन से हैं? मतलब सरकारी स्कूल के टीचर, प्राइवेट का तो ज़्यादा हो जाएगा। कितने टोटल ऐसे टीचर? टोटल 3-4 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, तो ये क्यों एलिजिबिलिटी टेस्ट से बचना चाह रहे हैं? क्या रीजन क्या है? नहीं, बचना नहीं चाहता। हमने जब अपनी नौकरी ज्वाइन की था तो हमने सर्विस पे आने थे एग्ज़ाम पास की है। हमें एग्ज़ाम पास करके नौकरी पे रखा गया है, ऐसा नहीं कि नहीं रखा गया। पास करने के बाद हमारा मेरिट हुआ, मेरिट होने के बाद रखा है। अब बोलते हैं कि लेने का चाहिए कि टेट पास करना चाहिए, तो वो गलत है। जो प्रावधान किया है वो नई नौकरी के लिए कहा गया है, जो पुराने लोग उसके लिए नहीं है, उसका हमारा विरोध है। नहीं तो क्यों विरोध क्यों है? सरकार अगर चाहती है कि लोग एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करें, भले ही आप 20 साल से पढ़ा रहे हैं या 15 साल से, तो क्या आपत्ति है? आपत्ति इस बात की है, जिस समय हम लोगों की नियुक्तियां हुई उस समय के जो रूल्स रेगुलेशंस थे उसके अनुसार हम लोग की नियुक्तियां की गई। हम लोगों ने उस समय की जो भी टेस्ट थे सब पास किए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकार ने लागू किया। सिर्फ टीचर्स के लिए क्यों, बाकी भी डिपार्टमेंट है वहाँ किसी के लिए कोई परीक्षाओं के ऐसा प्रावधान नहीं है, तो सिर्फ टीचर्स के लिए है। इसलिए जो 20-20 साल 25-25 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, हमारा जो अनुभव है वो अभी एलिजिबिलिटी नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि हम एलिजिबल नहीं उसके लिए। 20-20 साल से 25-20 साल से नौकरियां कर रहे हैं, अब हमारे ऊपर ये थोपा जा रहा है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं तो 20-25 साल के अनुभव के बाद यदि आप एक परीक्षा और दे देंगे तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? बात यह है कि हर साल टीचर्स की इन सर्विस ट्रेनिंग होती है, उसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है अपने सब्जेक्ट्स के अनुरूप, और वो बिल्कुल इंटेंट है, कोई सवाल ही नहीं है उसमें, तो फिर परीक्षा क्यों देनी है? नहीं तो एक चीज़ ये बताइए कि जब जो नई भर्तियां हो रही हैं वो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके आ रहे हैं, तो आप लोग को इससे आपत्ति क्यों है? सरकार चाहती है कि एक लेवल बढ़े, बच्चों के पास जो शिक्षा की जो पद्धति है वो ज़्यादा अच्छी तरह से पहुंचे, उसमें बुराई क्या है? जो अभी जो नई भर्तियां हो रही है उनके लिए टेट 1 और टेट 2 ये मैंडेटरी है। हम लोग भी जब हमारी नियुक्तियां हुई थी तो उस समय की जो भी क्राइटेरिया थे हमने उनको पार करने के बाद ही इस नौकरी को प्राप्त किया है, और इस तरह की व्यवस्था अन्य किसी सर्विस में नहीं है कि आपको बाद में आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए इन सर्विस आपको कोई टेस्ट पास करनी पड़ेगी। तो हमको तकलीफ इस बात से है। तो आर्थिक नुकसान क्या हो रहा है? आर्थिक नुकसान तो हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि आपको उच्चतर पगार तुरंत नहीं मिलेगा, आपका पेंशन नहीं मिलेगा, वही तो आर्थिक नुकसान है ना, तो वो नहीं करना चाहिए। अब परीक्षा दे के क्या फायदा? वो इतना ज़्यादा अनुभव हो गया है, बड़ा अनुभव है। आप यहाँ कलेक्टर को आवेदन दे रहे हैं, अलग अलग जिलों में ये शिक्षक जो हैं वो जा करके आवेदन दे रहे हैं, लेकिन इसके आगे क्या? आगे हम गुजरात राज्य में गांधीनगर में इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठा होके 1 लाख से ज़्यादा टीचर वो हो गए, और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, हमारे सीएम मिनिस्टर है, उसको हम आवेदन देंगे। हाँ, बस 20 तारीख के बाद में हम इकट्ठे हो गए। हमारी मांगे पूरी करो ओपीएस लागू करो।